खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भाइयों, आज हम आज के हमारे जो देश के हालात हैं उनके बारे में और उनका समाधान आदम गोंडवी जी ने क्या बताया था उसके बारे में विचार करेंगे। जैसा कि आदम गोंडवी साहब का जन्म जिला गोंडा उत्तर प्रदेश में 1947 में हुआ था और 18 दिसंबर 2011 को इस फानी दुनिया से चले गए, यानी उनका स्वर्गवास हो गया। वो जो 5वीं तक पढ़े हुए थे, ठाकुर जाति में पैदा हुए थे, लेकिन जाति पाति और छुआछात के धुरविरोधी आदमी थे। उनका जाति पाति में कोई विश्वास नहीं था। वो जो धर्म में के हिंदू मुस्लिम की एकता के पक्षधर थे और उन्होंने अपनी गज़लों के माध्यम से समाज की समस्याओं का समाधान बताया है। आज जो देश के अंदर समस्याएं पैदा हो रही हैं इनका समाधान गोंडवी साहब ने 2011 से पहले ही बता दिया था। जैसे आज सारे देश के अंदर चर्चा है कि अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील हुई है। अमेरिका ट्रेड डील, यूएसए ट्रेड डील, एक ट्रेड डील हुई है जिसके अंदर अपोजिशन के लीडर ने भी लोकसभा में भाषण दिया है कि किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ की गई है, देश के हितों को बेच दिया गया है। कुछ इस तरह के हालात देश में पहले भी थे और गोंडवी साहब ने इसके बारे में एक गज़ल लिखी थी। मैं आपको वही गज़ल आपको बताता हूँ। गोंडवी साहब की मेरे पास ये 2 किताबें हैं, नंबर 1 समय से मुठभेड़ और नंबर 2 धरती की सतह पर। तो गोंडवी साहब कहते हैं जो डलहौजी ने कर सका वो ये काम कर देंगे। अगर इनको कमीशन मिला तो ये हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये 2011 में से पहले गोंडवी साहब ने बता दी थी। तो वो लिखते हैं जो डलहौजी ने कर सका ये वो काम कर देंगे। अगर कमीशन मिला तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। सुर्रा और सुंदरी के शौक में डूबे हुए रहबर होता है नेता, लीडिंग पर्सनैलिटी। तो जो ये एप्स्टीन फाइल भी आई है, एप्स्टीन फाइल, उसका भी बहुत ज़्यादा जिक्र चल रहा है कि नेता लोग दुनिया के ही नेता लोग सुरा और सुंदरी के शौक में डूबे हुए हैं। इसका इशारा भी गोंडवी साहब ने बहुत पहले कर दिया था। वो लिखते हैं सुर्रा और सुंदरी के शौक में डूबे हुए हैं रहबर, ये दिल्ली को रंगीले शाह का हमाम कर देंगे। हमाम होता है स्नान कर। और मोहम्मद शाह रंगीला वो दिल्ली का एक बादशाह हुआ है 1719 से 1748 तक। और 1739 के अंदर नादिर शाह ने दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी थी, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला अपने रंग रलियों के अंदर डूबा रहा, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। और नादिर शाह पूरी दिल्ली को लूट कर कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस को लूट कर लेगा और इतने पैसे यहाँ से लूट कर लेगा कि उसने ईरान के अंदर जा कर के 2 साल का जनता का टैक्स भी माफ़ कर दिया था। तो वहीं से कोट करते हैं गोंडवी साहब, सुर्रा और सुंदरी के शौक में डूबे हुए हैं रहबर, ये दिल्ली को रंगीले शाह का हमाम कर देंगे। आजकल ये भी है वंदे मातरम को 6 के 6 स्टेंजे गाए जाएं, जबकि हमारे राष्ट्रगीत के रूप में एक स्टेंजा लिया गया था। तो वो कहते हैं ये वंदे मातरम का तो नाम लेते हैं लेकिन उसकी आड़ में महंगाई को बढ़ा देते हैं। तो गोंडवी साहब कहते हैं ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीज़ों का दुगना दाम कर देंगे। आजकल मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर कितनी महंगाई बढ़ी हुई है, जनता त्राही त्राही कर रही है। सदन में घूस देकर बच गई कुर्सी तो देखोगे, ये अगली योजना में घूसखोरी आम कर देंगे। आजकल घूसखोरी का भी बोलबाला है, जिस बिल्कुल दफ्तरों का बुरा हाल है। देखो इस हालात को गोंडवी साहब ने बहुत पहले ही बता दिया था। इसी प्रकार से नेताओं के चरित्र के बारे में भी वो कहते हैं नेता लोग MLA लोग हैं वो खाते पीते हैं और जनता को केवल बेवकूफ़ बनाते हैं। तो गोंडवी साहब कहते हैं काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। वो MLA हॉस्टल का वो सीन खींचते हैं। पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हों या डकैत, जो तस्कर हो या डकैत, कितना असर है
इस खादी के उजले लिबास में। भाई ये सफ़ेद खादी के कपड़े पहनने वाले सब एक जैसे हैं और सब जो है समाजवादी देशभक्त बन जाते हैं, चाहे वो तस्कर हो चाहे डकैत हो। काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। अब वो आदमी भगत सिंह जैसों के खानदान जिन्होंने जो फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया, लेकिन उनके परिवार वालों को शरणार्थी बनना पड़ा 1977 के अंदर। तो वो लिखते हैं इस गोंडवी साहब, आज़ादी का जश्न मनाएं वो किस तरह, आ गए हैं फुटपाथ पे जो घर की तलाश में। पैसे से आप चाहे सरकार गिरा दें, ये रोज़ाना MLA MP बिकते हैं। पैसे से आप चाहे सरकार गिरा दें, संसद बदल गई है यहाँ की नखास में। नखास होता मेला मंडी, असल में दासों की मंडी होती थी जहाँ दास खरीदे और बेचे जाते थे, उसको नखास कहते थे। लेकिन आजकल पशु मेला मंडी को भी नखास कहते हैं। पैसे से आप चाहे सरकार गिरा दें, संसद बदल गई है यहाँ की नखास में। फिर वो कहते हैं जनता क्या करे, जनता के पास एक ही चारा है बगावत, ये बात मैं कह रहा हूँ होशो हवास में। तो ऐसा गोंडवी साहब कहते हैं, उन्होंने बहुत पहले ही लिख दिया था विधायकों का चरित्र कैसा हो और देश में क्या हो रहा है। फिर जो नेपोलियन ने एक जगह लिखा था, हिटलर ने भी कहता था, अगर देश की जनता समस्याओं के बारे में आवाज़ उठाती है, नारे लगाती है, विद्रोह के मूड में आती है, तो उनको धर्म की अफीम खिला दो। कार्ल मार्क्स कहते हैं धर्म की एक ऐसी अफीम है जिसमें हर आदमी मस्त हो जाता है। तो जब भी कोई देश के ऊपर समस्या आती है, बेरोजगारी की बात करने की बजाय, गरीबी को हटाने की बात करने की बजाय हिंदू और मुस्लिम की का राग छेड़ दिया जाता है। 1947 में जिन्ना ने यही राग छेड़ा था कि इस्लाम खतरे में और देश के टुकड़े हो गई। और हमारे पंजाब के सरकारी कागज़ों में तो 10 लाख आदमी मरे थे। और टालबोट हिस्टोरियन के अनुसार जोनी, जिसने पंजाब के बारे में बहुत कुछ लिखा, 21 लाख आदमी मरे थे। तो आज वैसा ही सीन है, हिंदू खतरे में है, जबकि हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, लेकिन हिंदू धर्म खतरे में है। तो ऐसी स्थिति के ऊपर गोंडवी साहब लिखते हैं, हिंदू या मुस्लिम के एहसास को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण कोई शक कोई मंगोल है। आपने मंगोल पूरी दिल्ली में सुना होगा, यहाँ मंगोल भी आए, हूण भी आए, शक भी आए, लेकिन इसी समाज के अंदर जैसे दूध में चीनी घुल जाती, इसी के अंदर घुल मिल गई और हिंदुस्तानी बन गई। हम में कोई हूण कोई शक कोई मंगोल है, दफन में है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। तो इन बातों में कोई फ़ायदा नहीं है हिंदू मुस्लिम का राग अलापने में। गलतियाँ बाबर ने की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। जुम्मन जो नहीं, मुंशी प्रेमचंद की कहानी जो नहीं, पंचपनवेश्वर में एक पात्र है कि गलतियां बाबर ने की लेकिन घर जुम्मन का क्यों जले। गलतियां बाबर ने की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। समझाते हैं गोंडवी साहब। फिर वो क्या कहते हैं, कहाँ गए हिटलर अलाकू जार या चंगेज खान। भाई दुनिया के अंदर हिटलर की बजाय महात्मा गांधी के ज़्यादा फोटो लगे हुए हैं, वो कहाँ गए हिटलर अलाकू। अलाकू जो नहीं चंगेज खान का पोता था, मंगोल था, उसने इराक की राजधानी होती बगदाद आज से 500 साल पहले दुनिया का सबसे सुंदर शहर था। तो उसने बगदाद को आग लगा दी थी और वहाँ के लोगों का कत्लेआम कर दिया था। और चंगेज खान ने 1221 के अंदर हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किया था। इसी तरह से जो जार था ताशकंद, इस रसिया का, वहाँ राजा को जार कहते थे, वो भी जुल्म करता था। तो कहते हैं गोंडवी साहब, कहाँ हिटलर अलाकू जार या चंगेज खान, मिट गए सब कौम की औकात को मत छेड़िए। वह कौम की औकात के आगे बड़े बड़े मिट जाते हैं, इसलिए आप कौम के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। छेड़िए एक जंग, फिर क्या करें, छेड़िए एक जंग मिलकर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। तो गोंडवी साहब कहते हैं प्लीज़ ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई दोबारा मत छेड़िए, इससे सारा समाज, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी जाति का हो, हम सब खतरे में आ जाएंगे और देश का नुकसान होगा। इसलिए मिलजुल कर लड़ाई, असली लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ है, गरीबी के खिलाफ है। और जो नहीं, इसलिए ये जो हो रहा है, ट्रंप कभी तो कह देता है ट्रेड जो नहीं
यूएसए ट्रेड भारत के साथ होता है, लेकिन हमें पता चलता है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट से ये है तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन और बड़ी खतरनाक है, तो हर देशवासी को इसके बारे में विचार करना चाहिए। तो ये थे गोंडवी साहब के बारे में कुछ बातें। भाइयों, अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।